पत्नी अपनी भी दूसरे से मतलब क्या, अपने घर से निकल गए, अपने बोले उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जब हमें पैसे नहीं दे रहे, दूसरी बीवी रख रहे हैं, तो बीवी उसके साथ दूसरी रख रहे हैं, तो फिर बंद, उनको दोनों को बंद जेल होना चाहिए। यूपी के बदायूं में समधी समधन कांड में नया अपडेट आया है। समधी शैलेंद्र सिंह की असली पत्नी मीडिया के सामने आई हैं और उन्होंने अपने पति और समधन के बीच जारी आशिकी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। उन्होंने मीडिया में चल रही उन खबरों पर मुहर लगा दी है जिनमें दावा किया जा रहा था कि बदायूं में एक ससुर अपनी बहू की मां को भगा कर ले गया है। शैलेंद्र सिंह की पत्नी कुसुम ने खुलेआम कहा कि वो बार बार अपने पति को बहू के घर जाने से रोकती थी, लेकिन उनके पति अपनी समधन के साथ रंगरलियां मनाने जाते थे, क्योंकि समधन ममता का असली पति सुनील ट्रक ड्राइवर था और कई दिनों तक घर से बाहर रहता था। इसी का फायदा दोनों उठाते थे। ये मामला है, रहते नहीं है यहाँ पे और समधन के चक्कर में छोड़ कर चले गए घर पर। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें ये बड़ी लड़की हमारे पास, हम कहाँ से खर्चा करें, खर्चे को पैसे तो दें और उनको लिए कुछ कार्रवाई करें। लेके चले गए बीवी को दूसरे की, और पत्नी अपनी भी दूसरे से मतलब क्या। तो कब लेके गए ये पत्नी? 11 तारीख को लेके आए। अच्छा, तो ये क्या मतलब, कैसे पहले से क्या इन लोगों के बीच कुछ अफेयर वगैरह था, क्या था, कुछ आप लोगों को है जान? पहले से चक्कर डला हो, कुछ क्या पता, क्या जाते थे उनको रोज वहाँ पे। अच्छा, तो कभी आपने शिकायत नहीं की कभी? हाँ, काफी बार शिकायत करी, सबने शिकायत करी, मानते नहीं जाने। फिर छोड़ा ही नहीं उन्हें, अपने घर से निकल गए, अपने बोले उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, छोटी बच्ची, उसको पैसे उससे दें, पढ़ाई को ले, कुछ नहीं देते हैं। तो क्या चाहते हैं, कार्रवाई करवाना चाहते हैं? कार्रवाई करवाना चाहते हैं हम, तो दोनों लोगों को बंद कराना चाहते हैं। जब हमें पैसे नहीं दे रहे, दूसरी बीवी रख रहे हैं, तो बीवी उसके साथ दूसरी रख रहे हैं, तो फिर बंद, उनको दोनों को बंद जेल होना चाहिए। ये महिला जिन्हें आप सुन रहे थे, बदायूं वाले उसी समधी की असली पत्नी है जो अपनी बहू की मां के साथ भाग गया। उनका पूरा कांड क्या था, आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2022 में, जब यूपी के बदायूं में रहने वाले 4 बच्चों के माता पिता सुनील और ममता ने फैसला किया अपनी बड़ी बेटी की शादी करने का। उन्होंने सोचा लड़की को लोकल ही ब्याह देते हैं ताकि हमारी बच्ची हमसे दूर ना हो जाए। उन्होंने बदायूं के सिविल लाइन कोतवाली इलाके में रहने वाले शैलेंद्र के बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दी। सुनील पेशे से एक ड्राइवर था और ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही रहता था, जबकि उसकी पत्नी ममता हाउसवाइफ थी। दोनों ने अपनी बेटी का रिश्ता लोकल बदायूं में ही किया था, इसलिए दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। इसी बीच ममता का दिल अपनी बेटी के ससुर शैलेंद्र पर ही आ गया। उसे लगा प्यार की वो कमी जो उसका पति घर से बाहर रहने की वजह से पूरी नहीं कर पाता है, वो कमी उसका समधी शैलेंद्र पूरी कर सकता है। थोड़े ही वक्त में दोनों के बीच नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ गई कि ससुर शैलेंद्र हर तीसरे दिन अपनी बेटी के मायके आने लगा। वो देर रात आता, पूरी रात ममता के साथ रुकता और सुबह होते ही निकल जाता। लेकिन 3 साल से यूँ छुप कर प्यार करने में वो दोनों ऊब चुके थे और वो खुलकर एक दूसरे के साथ प्यार में डूबना चाहते थे, इसलिए दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। एक दिन समधन ममता को समधी शैलेंद्र अपने साथ ऑटो में बैठाकर लेकर चला गया। दोनों कहाँ हैं किसी को नहीं पता। जब घर से मां ममता भाग गई तो उसके बेटे ने जो बताया वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ममता के बेटे ने बताया कि मम्मी हर तीसरे दिन घर पर दीदी के ससुर को बुलाती थीं और उन्हीं के साथ रहती थीं, यहाँ तक कि हमें उस कमरे में भी नहीं बैठने देती थीं। हम लोगों को दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था। एक दिन उन्होंने दीदी के ससुर को बुलाया और उनके साथ एक टेम्पो में बैठकर चली गई। वो अपने समधी के संग गई हैं। कैसे पता चला आपको? घर में था मैं, मुझे नहीं ले गई, अपना संग चली गई, समधी संग गाड़ी करके लेके आया था बदायूं से और ले गया 11 बजे। तो कैसे पता चला इन लोगों का कुछ चल रहा है? हैं? कैसे पता चला आपको इन लोगों का चल रहा है? 1 साल से चल रहा है। तो आपने कैसे ही वापस? हम पापा को टेंशन देना ना चाह रहे हैं। अब सर से ऊपर पानी हो गया तभी मैंने बताई। फिर कब चली गई? 11 तारीख को रात 11 बजे। तो आप भाई बहनों को किसी को नहीं ले गई अपने साथ? सब ले गई, मुझे छोड़ गई। कितने भाई को ले गई? एक भाई है, एक बहन है। उनको अपने साथ ले गई, आपको छोड़ गई? वहीं दांतागंज कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित पति सुनील ने बताया, मेरी पत्नी मेरी बेटी के ससुर यानी मेरे समधी को घर बुलाती थी
और उसके साथ रंगरलियां मनाती थी। पहले शक हुआ और सुधरने का मौका दिया। मैं पत्नी को समय समय पर पैसे भेजता था। उस पैसे को वो शैलेंद्र पर खर्च करती थी। अब घर में रखा सारा जेवर और रुपए लेकर फरार हो गई। ट्रक चलाता हूँ, 2 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मुझे नहीं पता मेरी पत्नी किस टाइम बात करती थी और क्या करती थी क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हर बार में नंबर चेंज होता था उसका, ठीक है। अब मुझे जानकारी मिली कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा हो रहा। मेरे बेटे ने मुझे फोन किया था कि पापा ये लोग आते हैं, नीचे सोते हैं और मुझे ऊपर सुला देते हैं। मैंने ठीक है घर आके मैं बताऊंगा इन्हें क्या चल रहा है। ये तीसरी 3 बार ये भाग चुकी थी, चौथी बार ये हादसा हो रहा है। एक बार मैंने फांसी भी खाई थी इसके चक्कर में। फिर मैं आया, जब इसको पता मैं लखनऊ में था तो मैंने फ़ोन किया मैं आके तुझे बताऊंगा। 11 तारीख को 11 बजे रात में उसे फ़ोन करके अपने समधी को उसके साथ में भाग गई है। 24 घंटे कभी वीडियो कॉल, कभी सादा कॉल, कभी व्हाट्सअप कॉल चलती रहेगी। मैं जब घर आता हूँ तो मेरे लिए बीमार मिलती है, जब वो आते तो उनको चाय नाश्ता हर चीज़ अपने हाथ से। कितने साल हो गए आपकी शादी? मेरी 2002 में शादी हुई है। उधर आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि समधी शैलेंद्र रात के 12 बजे के आसपास अक्सर आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। अपनी समधन ममता को भी वही लेकर गया था, लेकिन मोहल्ले वालों को इसलिए कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वो आपस में रिश्तेदार थे। ममता का पति ट्रक चलाता था, शायद इसी बात का फायदा ममता उठाती थी। वहीं बदायूं पुलिस इस समधी समधन कांड में आगे की जाँच में जुट गई है। दिनांक 17/4/2025 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त होते ही जांच कराई जाएगी, विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी महिला का कहाँ पे है, कुछ जानकारी? महिला के बारे में जानकारी की जा रही है। तो ये था बदायूं का समधी समधन कांड, जब 4 बच्चों की एक माँ अपना दिल अपनी बेटी के ससुर पर ही हार बैठी। दोनों का इश्क इस कदर परवान चढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया और दोनों एक दूसरे का दामन थामकर जिंदगी गुजारने निकल पड़े। वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार में उनका परिवार भी बाधा बने, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की भी परवाह नहीं की। लेकिन ऐसे लोग सभ्य समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? आपकी इस खबर पर क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्ते।